अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस क्लास में हम इनहेरिटेंस में फंक्शन और राइडिंग को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि इनहेरिटेंस में हम फंक्शन और राइडिंग को किस तरह अचीव करते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के ज़रिए मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, आप लोग देखते जाएँ। यहाँ पे मैं एक क्लास को डिफ़ाइन करता हूँ ए नाम के साथ। यहाँ पे मैंने इसमें एक फंक्शन लिखा void शो, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ I am parent class। इसको यहाँ पे मैं क्लोज करता हूँ। ये मैंने एक क्लास लिखा, यहाँ पे एक और क्लास डिफाइन करता हूँ क्लास B, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पब्लिक A। यहाँ पे पब्लिक void शो, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सी आउट I am चाइल्ड क्लास। बाकी प्रोग्राम का हिस्सा मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेन। अब मैं पहले ए क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ obj। तो इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए मैं कॉल करना चाहता हूँ obj.show। तो देखें हमारे पास दो क्लासेस है, जिनमें से बी जो है ये चाइल्ड है और ए पेरेंट है। इसके बारे में ऑलरेडी मैं वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ कि हमारे पास पेरेंट क्या होता है, चाइल्ड क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होती है। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। बहरहाल यहाँ पे हम एक शो यहाँ पे है और ये हमारे पास है दूसरा शो फंक्शन। अब यहाँ पे कौन सा वाला कॉल होगा, obj.show। तो लाजमी बात है हमारे पास पेरेंट वाला शो कॉल होगा, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये बेसिकली पेरेंट क्लास का है और पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट सिर्फ पेरेंट क्लास के फंक्शन को ही कॉल कर सकता है। अब मेन पॉइंट कहाँ पे है, मेन पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है कि अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लें बी क्लास के यानी चाइल्ड क्लास के, तो अब यह हमारे पास है चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट। तो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को आप ऑलरेडी जानते होंगे कि वो पेरेंट क्लास के फंक्शन को भी कॉल कर सकता है और साथ साथ चाइल्ड क्लास के फंक्शन को भी। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों क्लासेस में शो नाम का एक फंक्शन है जिसके आर्गुमेंट भी हमारे पास सेम आ रही है। तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं फंक्शन और राइडिंग। अब यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मली जब हम चाइल्ड क्लास के ज़रिए फंक्शन और राइडिंग का मैकेनिज्म हैंडल करेंगे तो ये कॉल ऑटोमेटिकली जाएगी कहाँ पे, चाइल्ड फंक्शन के पास, और यहाँ पे हमें मैसेज देगा आई एम चाइल्ड क्लास, जबकि यहाँ पे ये कॉल नहीं जाएगा। अब आप चाहते हैं कि नहीं मैं इसी ऑब्जेक्ट के ज़रिए पेरेंट क्लास के फंक्शन को भी कॉल करना चाहता हूँ, तो फिर क्या होगा। तो फिर हम इस तरह करेंगे। यहाँ पे दो तरीके हैं हमारे पास। पहले हम फर्स्ट तरीका यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। ये चाइल्ड क्लास का जो फंक्शन है या इसकी बॉडी की यहाँ पे जो स्टार्ट है यानी कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, बिल्कुल यहाँ पे हम लिखेंगे इस तरह ए स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, और यहाँ पे हम लिखेंगे शो, यानी पेरेंट क्लास का नेम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और यहाँ पे उस फंक्शन का नेम जो पेरेंट क्लास में मौजूद है यानी शो। तो अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये कंट्रोल जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे। तो जब यहाँ पे जाएगा तो इसके बाद जब कंट्रोल यहाँ पे पहुँचेगा तो इससे वो बाउंस करेगा कहाँ पे, यहाँ पे, यानी पेरेंट क्लास के फंक्शन की जानिब। तो पेरेंट क्लास के फंक्शन की जानिब जब ये बाउंस करेगा तो पहले ये वाला एग्जीक्यूट होगा आई एम पेरेंट क्लास, मतलब अब रिजल्ट आएगा आई एम पेरेंट क्लास। इसके एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल वापस यहाँ पे आएगा और इसके बाद हमारे पास रिजल्ट आएगा आई एम चाइल्ड क्लास। तो इस प्रोग्राम में हम देखते हैं, तो इस प्रोग्राम में हम ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के ज़रिए एट ए टाइम हम दोनों क्लास के फंक्शन को कॉल कर सकते हैं अगर वो सेम नेम के साथ हो, और इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं फंक्शन और राइडिंग। अब देखें, अगर मैं यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट ना लिखूँ तो सिंपल सी बात है, तो कॉल तो यहाँ पे आएगी, लेकिन अब इस मौके पे हमारे पास इस कॉल की मदद से दोनों फंक्शन एट ए टाइम कॉल होंगे। नेक्स्ट, अगर हमारे पास इस तरह की सिचुएशन हो कि यहाँ पे हमारे पास आर्गुमेंट हो एक इंट ए सपोज, और यहाँ पे भी हमारे पास एक आर्गुमेंट हो इंट ए, अब क्या होगा। तो अब इस तरह होगा कि यहाँ पे कॉल के दौरान तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोई वैल्यू इसको असाइन करेंगे। यहाँ पे सपोज मैंने वैल्यू असाइन किया यहाँ पे 5,
तो जब 5 की वैल्यू यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे भी मैं लिखूंगा a, मतलब जब ये कॉल यहाँ पे आएगी तो अपने साथ एक वैल्यू लेकर आएगी, कौन सी वाली वैल्यू 5। इसके बाद यहाँ से ये रिबाउंड करेगी और ये 5 की जो वैल्यू है जो a में पड़ी है, देखें यहाँ पे हम कोई डेटा टाइप नहीं लिखेंगे, सिर्फ इस वेरिएबल का नाम लिखेंगे, तो ये जाएगी यहाँ पे और यहाँ पे इसको साइन हो जाएगी 5। आप इसको कोई और नाम भी दे सकते हैं, बी सी वगैरह वगैरह। तो बिल्कुल इसी तरह की सिचुएशन है जिस तरह अभी मैंने जिक्र किया, यानी इससे पहले जो मैंने जिक्र किया। लेकिन अगर हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन हो कि यहाँ पे हमारे पास 2 आर्गूमेंट हो, इस तरह इंट a और यहाँ पे हमारे पास इंट b, और ऊपर हमारे पास एक आर्गूमेंट हो, तो क्या होगा? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉल जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे कॉल आने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक की बजाय 2 वैल्यू यूज़ करेंगे, इस तरह 5 और 8। तो ये 2 वैल्यू हमारे पास यहाँ पे रिसीव होगी, यहाँ पे 5 और यहाँ पे हमारे पास कितनी वैल्यू होगी 8, यानी 5 और 8। अब अगर यहाँ पे हम a लिखें तो यहाँ पे 5 की वैल्यू वहाँ पे जाएगी, लेकिन अगर यहाँ पे हम b यूज़ कर लें तो कौन सी वाली वैल्यू जाएगी 8। लेकिन अगर हम यहाँ पे दोनों यूज़ करें a b तो फिर हमारे पास एरर होगा, क्योंकि वहाँ पे फंक्शन जो है हमारे पास उसमें सिर्फ एक आर्गूमेंट है। अब अगर हम चाहें कि यहाँ पे हम एक आर्गूमेंट रख ले इस तरह, और ऊपर वाले क्लास में हमारे पास 2 आर्गूमेंट हो, यहाँ पे सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंट a और यहाँ पे इंट b। तो देखें यहाँ पे हमारे पास एक आर्गूमेंट है और ऊपर 2 है, तो कॉल फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ पे जाएगी, चाइल्ड फंक्शन में। तो चाइल्ड फंक्शन में जब कॉल जाएगी तो वहाँ तो एक वैल्यू चाहिए, तो ये एक वैल्यू पास करेगी, तो ये 8 की वैल्यू हमारे पास आएगी यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एरर होगा, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास 2 आर्गूमेंट है, तो यहाँ पे तो हमारे पास सिर्फ एक आ रहा है। तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये जो वैल्यू है ये 2 दफ़ा लिखेंगे इस तरह a और साथ साथ a। तो यहाँ पे हमारे पास आ रही है 5 और यहाँ पे अगेन 5 और 5 वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये था हमारे पास एक तरीका। एक दूसरा तरीका भी है कि अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर अप्लाई कर ले तो वो भी ज़रा देखें। तो उसके लिए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये लाइन क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। तो अब देखें हमारे पास इस प्रोग्राम में शो के नाम के साथ 2 फंक्शन है, एक ये वाला और एक ये वाला। यहाँ पे 2 आर्गूमेंट है और यहाँ पे एक आर्गूमेंट, और इसको मैं चाइल्ड के ज़रिए कॉल करना चाहता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला कॉल ज़रा देखें, इस कॉल के ज़रिए क्या होगा, इस कॉल के ज़रिए ये वैल्यू पास होगी यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे वैल्यू पास करना चाहता हूँ यहाँ से, तो क्या किस तरह होगा वो हम इस तरह लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे obj डॉट क्लास का नाम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और यहाँ पे शो, और कितनी वैल्यू है वहाँ पे, मतलब कितने आर्गूमेंट है 2, तो यहाँ पे हम 2 आर्गूमेंट इस्तेमाल करेंगे। तो एक तरीका हमारे पास ये भी है वहाँ पे कॉल करने के लिए, यानी पेरेंट क्लास के फंक्शन को यहाँ से चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के ज़रिए कॉल करने के लिए। अगर यहाँ पे हमारे पास एक आर्गूमेंट हो तो यहाँ पे हम एक वैल्यू लिखेंगे, लेकिन तरीका कुछ इस तरह है, साइंटिक कुछ इस तरह है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जिक्र, यानी जिस क्लास का ऑब्जेक्ट हो, यहाँ पे ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है चाइल्ड क्लास का। इसके बाद जिस फंक्शन को आपने कॉल करना हो उस फंक्शन के क्लास का नेम ये, और फिर फंक्शन का नेम और आर्गूमेंट के मुताबिक वैल्यू। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास आज का टॉपिक के फंक्शन के इनहेरिटेंस में फंक्शन और राइडिंग क्या होती है। तो उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।